नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अभी अपन ने लास्ट वीडियो में किया था x+1/x वाला कंसेप्ट। तो अपन उसी के आगे थोड़ा सा कुछ बच गया था तो वो करेंगे। अपनी सीरीज चल रही 100 डेज 100 कंसेप्ट की, आपको पता ही होगा। अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लो, क्योंकि उसी के ऊपर है, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इससे पिछले वाले वीडियो देखना कंपलसरी है। अगर कहीं से पढ़ा हुआ है आपने तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करते अपनी जर्नी। तो अपना जो कंसेप्ट बचा था वो बचा था x की पावर 5 वाला। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। इसको आप कब निकालोगे या फिर कैसे निकालोगे, इसको अपन डिस्कस कर रहे थे। कैसे? देखो, अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मल्टीप्लाई किया किसमें, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ में, तो मेरे पास में क्या आएगा? देखो, x की पावर 5 प्लस इस x का क्यूब का फिर से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा x। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/x, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 1/x की पावर 5। अब देखो, इनका मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास में क्या बना, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 तो बन गया, लेकिन साथ में मेरे पास में एक्स्ट्रा क्या आ गया? एक्स्ट्रा आया मेरे पास में x प्लस 1/x। ये आ गया नहीं आ गया? तो अब यहाँ से ये बराबर में इसके ना, इसके बराबर चल रहा है जब अपन ने इसका मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं यहाँ से x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालने जाऊंगा, अगर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालने जाऊंगा तो मैं इस x प्लस 1/x को कहाँ भेज दूंगा? इनके साइड। तो मेरे पास में क्या किया था मैंने, एक्स स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो इसमें से माइनस में क्या कर दूंगा, x प्लस 1/x। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। जब भी हम x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x² का, और साथ में x क्यूब प्लस 1/x³ का, और इसमें से घटा क्या देंगे, x प्लस 1/x। ऐसे ही अगर अगर मुझे माइनस वाला निकालना है तो माइनस वाला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर 5 माइनस का 1/x की पावर 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे जो x³ माइनस 1/x³ आपके पास मिलेगा, किसकी जगह, x³ प्लस 1/x³ की जगह माइनस है। जाहिर सी बात है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। माइनस कितना मिलेगा मुझे, x माइनस का 1/x। ये आपको देखने को मिलेगा जब अपन x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालेंगे। चलो इसको प्रूव करते। देखो, अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मल्टीप्लाई किसमें किया, x³ माइनस का 1/x³, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना बनेगा, x की पावर 5। फिर इसका इसमें करेंगे तो मेरे पास में कितना बन जाएगा, प्लस x। इसमें करेंगे माइनस कितना बनेगा मेरे पास में, माइनस बन जाएगा ये 1/x। फिर इसमें करेंगे तो माइनस कितना बन जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा मेरे पास में 1 का x की पावर 5। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो मतलब अपने पास में क्या आया, x की पावर 5 माइनस का 1/x की पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा क्या आ गया अपने पास में, x माइनस का 1/x, इसलिए इसको घटाना पड़ा। आई बात समझ में कि जब x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और प्लस वाला निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर हुई बात? तो चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर -6, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा? तो अभी बताया है आपको कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको 3 मान पता होना चाहिए। कौन कौन से? एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे अपन, एक्स क्यूब प्लस कितना 1/x³ और माइनस कितना कर दूंगा मैं, x प्लस 1/x। तो मेरे पास में x प्लस 1/x की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है मुझे, -6, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना निकलेगा, 6 के स्क्वायर में से -6 के स्क्वायर में से कितना माइनस कर दूं, 2, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कितना 34। स्क्वायर माइनस का करो या प्लस का, हमेशा वैल्यू प्लस में ही आएगी। अगर यहां से अपन क्यूब वाला फॉर्मूला देखें तो क्यूब कैसे बनेगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना बन जाएगा मेरे पास में, माइनस का 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू कितना, माइनस का 6। तो 6 का क्यूब बना मेरे पास में माइनस का 216, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 198।
अब यहाँ से इस वाले फॉर्मूले में अगर अपन मान रख दे इन सबके, तो मेरे पास में क्या क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस का 34, ये 198 से डायरेक्ट मैंने माइनस आगे ले लिया, इसलिए अपन ने कर दिया माइनस 34 इंटू 198, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास में 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 34 इंटू 198 करना है, तो इस 198 को ऐसे सोचो 200 माइनस कितना 2, अब मन ही मन में कैलकुलेशन करनी है। 34 इंटू 200 कितना होगा 6800, और 6800 में से मुझे 34 का डबल घटाना है, कितना 34 का डबल 68, 6800 में से अपन 68 घटाने जाएंगे तो मेरे पास में कितना बच जाएगा 6732, इतना बचेगा, और वो भी किसका माइनस का। प्लस कितना है अपने पास में 6 है, इसलिए अपने पास में जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6726 माइनस का, कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ये हमारा उत्तर। आई बात समझ में। अब आगे देखो आगे क्या दिया है, आगे दिया है अपने को a प्लस 1/a बराबर 7, a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 बराबर क्या होगा। अब यहां से डायरेक्ट बता दूं, a की पावर 5 का फॉर्मूला तो आपको पता है, पहले स्क्वायर वाला फिर क्यूब वाला, और इसमें माइनस क्या कर देंगे अपन a प्लस 1/a, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट में निकाल देता हूं, a प्लस 1/a बराबर कितना है 7 है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस 1/a² कितना बनेगा मेरे पास में 7 का स्क्वायर माइनस का 2, कितना आ जाएगा 47। अब अगर क्यूब देखें अपन तो क्यूब कितना बनेगा a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब बराबर 7 का क्यूब माइनस कितना 3 इंटू 7, कितना हो जाएगा 343 माइनस का 21, तो बराबर कितना आ जाएगा 322, यह आ जाएगा। अब यहां से मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका 47 इंटू 322, और माइनस कितना कर दूंगा मैं 7। ऐसा क्यों किया, हमें निकालना है प्लस वाला a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5, कैसे निकलता है कि जब मैं a स्क्वायर प्लस 1/a² करूंगा और इंटू क्या कर दूंगा a क्यूब प्लस 1/a³ और माइनस कितना कर दूंगा a प्लस 1/a, यहां लिख ही देता हूं यार, a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 बराबर क्या बनेगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर इंटू a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, और माइनस क्या कर दूंगा मैं a प्लस 1/a, ये कर दूंगा। तो यहां से a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी है 47, उसकी वैल्यू कितनी है 322, माइनस कितना है 7 है। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करें, इसमें आपको दिक्कत आएगी। देखो 322 को 3 भागों में बांटो, 300 में 20 में और 2 में। 47 का 3 गुना कितना होगा मेरे पास में, मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो 2 0 3 7 21 2 3 चौक 12 और 2 कितना 14, तो 14100 हुआ। 47 का 20 गुना 940, और 47 को 2 गुना कितना 94। अब जोड़ना तो आसान है, 4 आ जाएगा, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 और 10 और 1 11, और यहाँ पे 15134 आया। तो हमारे पास में टोटल जो वैल्यू बनी है वो बनी 15134, और इसमें से मुझे माइनस करना है 7, तो कितना बन जाएगा टोटल 15127। ठीक है, जो वैल्यू आपको इतनी डिफिकल्ट लग रही थी जब उसको टुकड़ों में तोड़ा तो इतनी आसान बन गई। ठीक है, अब इतना तो जोड़ना पड़ेगा, ये आपको मन ही मन में भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से कौन सा आंसर आ गया मेरा 15127। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहां से रिवर्स स्विंग जाना आपको बताया था, कैसे जाते हैं। अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से मुझे x प्लस 1/x पे जाना, पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा पावर 2 पे, फिर पावर 1 पे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 254 है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1/x², कितना निकलेगा अंडर रूट में 254 में कितना ऐड कर दो प्लस का 2, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना निकलेगा 16, 254 और 2 कितना हो जाता है 256 हो जाता है, जो कि किसका स्क्वायर है 16 का। अब यहां से अपन निकालेंगे x प्लस 1/x, कितना निकलेगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस का कितना 2, तो यहां से x प्लस 1/x बराबर कितना √18। अब इसमें आई व्यंजन मत करना, क्योंकि ये पिछले क्लासेस में करवाया है कैसे निकलता है। ठीक है, उनका रिवीजन करके आओ। यहां से √18 को मैं क्या बोल सकता हूं 3√2। अब मेरे पास में स्क्वायर का मिल गया है और x प्लस 1/x का मान मिल गया है। x की पावर 5 के लिए मुझे एक और किसका मान चाहिए क्यूब का, तो यहां से क्यूब का मान निकाल लो, तो x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर कितना बनेगा 3√2 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू कितना 3√2। 3 का क्यूब कितना होता है 27, √2 का क्यूब 2√2 कितना बन जाएगा 54√2 माइनस का 9√2, तो टोटल कितना बन गया मेरे पास में 45√2।
अब मुझे x की पावर 4 प्लस 5 प्लस 1 अपन x की पावर 5 का मान चाहिए, मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर का, उसमें किसका, क्यूब का। तो 16 इंटू 45 रूट 2 माइनस कितना कर दूं मैं, 3 रूट 2 कर दूं, तो 16 इंटू 45 कितना बनेगा, देखो 16 पंजे 80, 8 16 चुक 64 और 8 720, तो 720 कितना बना, रूट 2 माइनस कितना करना है, 3 रूट 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 717 रूट 2। आई बात समझ में। कुछ महानुभाव इसको इतनी सिली मिस्टेक कर देंगे कि 720 में 3 जोड़ देंगे 723 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ये प्लस वाला है, इसमें घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार मैं बार बार इधर क्यों जा रहा हूँ। y माइनस 1/y बराबर कितना है, -9 है, और y की पावर 5 माइनस 1/y की पावर 5 का मान पूछा। तो इसका फॉर्मूला वापस से रिमेंबर करवा देता हूं कि अगर y की पावर 5 माइनस 1/y की पावर 5 हमें निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किसका कर दूं मैं, एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का, और इसमें से माइनस क्या कर दो फिर से, x माइनस का 1/x। तो हमारे पास किसका मान निकलेगा, y की पावर 5 माइनस 1/y की पावर 5। अब यहां से क्या दिया है हमें, y माइनस का 1/y बराबर कितना है, माइनस का 9। यहां से अगर स्क्वायर निकाले अपन तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर कितना निकलेगा, माइनस का 9 का होल स्क्वायर में कितना जोड़ दूं मैं, +2। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और 81 में 2 ऐड करो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 83। क्यूब निकालना है तो क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y के क्यूब माइनस का 1/y का क्यूब बराबर माइनस का 9 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 3 इंटू का माइनस का 9। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो माइनस का 9 का क्यूब मतलब कितना, माइनस का 729, माइनस कितना बनेगा 27। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में, 9 7 16 और 20 56, मतलब कितना, माइनस का 756। अब अपने पास में यहां से इस फॉर्मूले में अगर मैं मान रखूंगा कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास में 83 इंटू माइनस का 756, और माइनस हो जाएगा अपने पास में कितना, माइनस माइनस प्लस 9, मतलब कितना है ये, माइनस का 83 इंटू 756 प्लस कितना 9। यूनिट डिजिट से काम चल रहा है क्या, नहीं चल रहेगा, क्योंकि दो हमें दे रखा है 59,000 और 62,000। चल जाएगा, देखो लास्ट में यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, मतलब ये दो ऑप्शन हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। अब यहाँ से अगर मैं 75 में अगर 80 का भी मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर मैं 75 में 80 का भी मल्टीप्लाई करूं, इसको मान लेते हैं अप्रोक्स में 750, तो 2 जीरो तो आएंगी। 8 इंटू 75, देखो 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 60,000, मतलब ये वैल्यू 60,000 से तो ऊपर जाएगी, लेकिन ये 59,000 तो 60,000 से नीचे ही है। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, 62,000। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चलो आ रही होगी आपको बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। इसको कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो क्या है कि पहले क्यूब निकाल ले, उसके बाद स्क्वायर निकाल लेते हैं तो आसानी रहेगी। पहले अपन निकाल लेते हैं इसका क्यूब। देखो x प्लस 1/x बराबर कितना है, 7 है। अगर यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने जाएंगे तो कितना बनेगा, 7 का क्यूब माइनस का कितना, 3 इंटू 7 कितना बन जाएगा, 322। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 6 मिल जाएगा। तो यहां से x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, क्या बताया था, स्क्वायर करना नहीं, पावर डबल करना सिखाया था। यहाँ पे पावर डबल हो रही है, देखो 3 की डबल 6, तो यहाँ पे अगर पावर डबल हो रही है मतलब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो, तो 322 के स्क्वायर में से माइनस कितना कर दो मैं, 2। लास्ट में यूनिट डिजिट सभी में बन रही है, 322 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसकी मैंने आपको तकनीक दी थी, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो 322 है, 2 का जोड़ा बनाओ, यहाँ पे लगो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 का 8 हासिल कितना 12, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 1024 में 12 जोड़ दो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1036। अब मुझे क्या करना है, 10 36 84 में से 2 माइनस करना है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, 10 36 82, ये वाला डी ऑप्शन ही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 14, तो x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 6। अब देखो इसको अलग अलग करेंगे तो x की पावर 12 में x की पावर 6 का भाग तो कितना बनेगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, मतलब सेम चीज हमें निकालनी है। तो मुझे या तो चाहिए एक्स स्क्वायर या चाहिए एक्स क्यूब, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। x की पावर 8 में x की पावर 4 का भाग तो कितना बनेगा, x की पावर 4 प्लस
1/x4 बराबर 14 है। यहां से अगर मैं पावर आधी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आधी पावर का मतलब क्या, कहां पे जाना है, 4 से 2 पे, तो x² प्लस 1/x² बराबर √14 में कितना जोड़ दूं मैं, 2 जोड़ दूं, तो यहां से x² प्लस 1/x², 14 और 2 16, कितना बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा। अब इसका क्या कर दूं मैं, क्यूब कर दूं, मतलब पावर कितने गुना कर दूं, 3 गुना। पावर 3 गुना करने पर क्या बनता है, a³ - 3 है, बनता है कि नहीं बनता है, तो इसका 3 गुना करूंगा, 2 का 3 गुना 6 बनेगा, बन जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा अपना। तो यहां से x⁶ प्लस 1/x⁶ निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा, 4 के क्यूब में से मैं क्या घटा दूं, 3 × 4, तो कितना बनेगा, 52। कौन सा ऑप्शन है, बी। अगला देखो, अगला क्या दिया है, 3x² प्लस 1/2x² बराबर 2.5 है, तो 27x⁶ प्लस 1/8x⁶। देखो पावर फिर से कितनी हो रही है, 3 गुनी, 3 की पावर 3 हो गई, x⁴ बराबर यहाँ पे 2 × 3 6 हो गए, तो यहां से मेरे पास में दिया है क्या, 3x² प्लस 1/2x², इस 2.5 को मैंने लिख दिया 5/2, इतना लिख दिया। जब मैंने इसका क्यूब किया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 27x⁶ प्लस 1/8x⁴ कितना, 6 बराबर 5 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2, इसका कितना, होल क्यूब माइनस कितना आएगा, 3 × 5/2, साथ में ये 3 आएगा और 1/2 भी आएगा, ये भी बताया था अपन ने कल, 3 × कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/2, तो यहां से टोटल वैल्यू कितनी निकली, देखो 125 बटे कितना 8 माइनस का 5 या 15 दिया कितना 45 बटे कितना 4। अगर यहां से अपन एलसीएम लेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा 8 आएगा, ऊपर कितना बचा 125, यहाँ पे कितना बच जाएगा 90 बराबर, यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास में टोटल अब 35 बटे 8, तो 8 से 4 बार पॉइंट, यहाँ पे कितना बच जाएगा 8 × 32 और 3 35, मतलब 4 पॉइंट कितना 375। आई बात समझ में, कैसे किया। अगला क्या है, x प्लस 1/x 2√2 है, तो हमारे पास में x इज लेस देन 1, x⁶ माइनस 1/x⁶ का मान पूछा है, कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो ये है कि x⁶ प्लस 1/x⁶ निकाल लो और वहां से आपको माइनस में वैल्यू मिल जाएगी। बताया था अगर a प्लस बी बराबर हमें दे रखा हो कुछ वैल्यू, तो a माइनस बी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है, इसको मैं कैसे टुकड़ों में विभाजित कर लूं, 2 टुकड़ों में, कौन कौन से में, x³ प्लस 1/x³ इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में x³ माइनस का 1/x³, कौन सा फॉर्म बन गया, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, a² माइनस b² वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है। एक तरीका ये बन गया, तो इसी तरीके से कर लेते हैं, आसानी रहेगी थोड़ा सा। तो यहां से अगर मैं x प्लस 1/x बराबर कितना निकालू, 2√2 निकाल लू, तो यहां से x² प्लस 1/स्क्वायर क्यों निकाल रहा हूं मैं, x³ निकालना ना, x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना बनेगा, 2√2 का होल क्यूब माइनस का 3 × 2√2, 3 2 का क्यूब 8 और √2 का 2√2, मतलब कितना 16√2 माइनस का 6√2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 10√2। अब देखो 10 से डिविजिबल केवल एक ही संख्या है 140√2, हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन आंसर आएगा, फिर भी मैं निकाल देता हूं। अब यहां से आपको माइनस में संख्या चाहिए, इसलिए x माइनस 1/x निकालना है। x माइनस 1/x बराबर क्या आएगा मेरे पास में, देखो √2 का कितना होल स्क्वायर माइनस 4, 2√2 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, देखो 2 का स्क्वायर है 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे पास में, तो टोटल आ जाएगा मेरे पास में x माइनस 1/x बराबर 2। अगर मैं यहां से क्यूब निकालूं तो x³ माइनस का 1/x³ बराबर 2 का क्यूब प्लस कितना 3 × 2, 2 का क्यूब 8, 8 और 6 14, 14 × 10√2 करेंगे कितना आ जाएगा 140√2। आई बात समझ में। अगला कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, x की पावर 7 निकालनी। देखो अब x की पावर 7 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। देखो 5 को अपन ने कितने भागों में तोड़ा था, 3 और 2 के भाग में, तो 7 का ऐसी भाग बताओ जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो। डिफरेंस कितना करना है, हमें 1 करना है, तो 7 को ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करो, कितने में करना पड़ेगा 4 में और एक 3 करना, कर देंगे नहीं कर देंगे। ऐसे अगर मैं 11 को करूं तो 11 को कैसे करूंगा 5 और 6 में, आप खुद बनाना सीख जाओगे। जब मैं 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको पावर 11 दे देगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर कितनी दे देगा 7 कर दे देगा। जैसे यहाँ देखो x की पावर 4
प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं किसका, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब का। एक्स की पावर 4 में एक्स का क्यूब का मल्टीप्लाई किया, कितना बना, एक्स की पावर 7 बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना बन जाएगा 1 बाई एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना बन जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना बन जाएगा एक्स की पावर 7। देखो बन गया नहीं बन गया, कितना आ जाएगा एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स प्लस 1 बाई एक्स मिला। अब यहाँ से मेरे पास में अगर ये वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास में, एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बराबर एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और माइनस में क्या कर दूंगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, बना लोगे, अब कुछ भी आएगा। क्या किया, 5 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जिनका डिफरेंस कैसा था, 1 था, 3 और 2 में। 7 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जिनका डिफरेंस कितना था, 1, 4 और 3 में। 11 को तोड़ दिया 5 और 6 में। अगर पावर 13 भी आएगी नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, कितने में तोड़ेंगे अपन, 7 में और 6 में। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे माइनस का अगर मुझे बनाना हो तो माइनस क्या कहां कर देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स की पावर 7 माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब, और माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक्स माइनस का 1 बाई एक्स, बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 कितना है, 142 है। तो अपने को निकालना क्या है, एक्स के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। अपने पास में एक तो पावर 4 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक चाहिए, तो यहां से निकाल लेंगे। 4 और 3 तो यहां से निकल जाएगी, और 4 की पावर खुद 142 है ही। तो यहां से एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना दिया है, 142 दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा मेरे पास में, 142 में कितना ऐड कर दूं, 2 ऐड कर दूं। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा, 142 और 2 144, और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। अगर मैं एक पावर पे जाऊंगा तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना निकलेगा मेरे पास में, रूट 12 प्लस 2, तो रूट कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। अब मुझे निकालना क्या है, 142 एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 रूट 14, इसको मैं घटा दूंगा। भाई साहब कुछ गलती करती है क्या, एक्स की पावर 4, अच्छा क्यूब निकालना है ना। अब यहां से मैं निकालूंगा क्या, क्यूब, सॉरी माय मिस्टेक, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, रूट 14 का होल क्यूब माइनस का 3 रूट 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब 14 रूट 14 माइनस कितना, 3 रूट 14 कितना आ जाएगा, 11 रूट 14 आ जाएगा। जब भी 11 आ जाए ये सोच लो कैलकुलेशन ना के बराबर है। जैसे अब मल्टीप्लाई किसका करना है, 142 इंटू 11 रूट 14, और इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, रूट 14, तो लास्ट में एक ही आना चाहिए, कहाँ आ रहा है 1561 में। फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 4 और 2 6, 4 और 1 5, 1562 रूट 14, और माइनस कितना, रूट 14, तो कितना बच जाएगा 1561 रूट 14। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था 11 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ भी वही तकनीक अपन ने यूज की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, x की पावर 8। अब x की पावर 8 को यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगाया तो कितना बनेगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू ये कितना बनेगा, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब अगर आप में हिम्मत है तो इन दोनों में से एक वैल्यू निकाल लो, और दूसरी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले से। लेकिन अपन इसको करेंगे नहीं, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे। मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मेरे पास में आ गई थी, इसको मैंने ब्रेक कर दिया फिर से कितने में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहीं से अगर अपने को जरूरत पड़ेगी तो माइनस वाला निकाल लेंगे, या फिर इसको फिर से ब्रेक कर देंगे। देखो एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना है, 5 है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा, 5 के वर्ग में से मैं 2 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में 23। अब यहां से मैं दोनों फॉर्मूले बना सकता हूं, ये वाला भी और ये वाला भी। देखो बना देता हूं, यहां से अगर मैं x की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पे जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, 23 के स्क्वायर में से 2 माइनस कितना आ जाएगा, 527। और अगर इस वाले पे जाऊंगा, प्लस वाले से माइनस वाले पे जा रहा हूं, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस वाले से माइनस वाले पे जाना है, तो 23 के स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं, 4 माइनस कर दूं, तो 529 माइनस कितना
529 माइनस का 4 कितना 525 अंडर रूट में, और यहाँ से 525 देखो जोड़े बनाओ 25 25 दूनी 50 25 एकम 25 3 7 21 मतलब 25 रूट कितना बनेगा 21 बन जाएगा। रख देंगे थे सारे मान। इसका मान आया मेरे पास में 527, इसका मान कितना आया मेरे पास में 23 और इसका मान कितना आया है 25 आया। लास्ट में 5 सभी जगह है तो पहले 23 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 इंटू 527 23 7 161 हासिल 16 23 दून 40 40 और 16 62 हासिल कितना 6 23 5 115 115 और 6 कितना आ जाएगा मेरे पास में 121 इंटू कितना 25 और साथ में रूट 21 भी है ना, रूट 21 भी चल रहा है, रूट 21 लिखा अपन ने। 25 एकम 25 का 5 हासिल 2 25 दून 50 50 और 2 बनेगा मेरे पास में कितना, तो 25 एकम 25 का 5 हासिल 2 25 दून 50 और 2 52 25 लास्ट में आना चाहिए, कहाँ आ रहा है यही आ रहा है, तो 60,725 हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इन सवालों में होती है क्योंकि अपन पावर 8 तक पहुंच चुके हैं। अब इतनी कैलकुलेशन तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा अगर ऐसे सवाल दे रहा है, वरना देने का मतलब क्या है फिर पावर 2 और 3 पे सीमित हो जाता है। ठीक है, तो एलजेब्रा आजकल कैलकुलेशन का ही पार्ट बन गया है, आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। 23 25 इनके पहाड़े 25 तक तो एटलीस्ट आपको पहाड़े पता होना चाहिए, और स्क्वायर क्यूब वगैरह स्क्वायर रूट ये सब निकालना बेसिक सी बात है, आजकल 8वीं क्लास के बच्चे सीख जाते हैं, पता होनी चाहिए। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है x माइनस 1/x बराबर रूट 6 है, इस बार माइनस में दिया है और पूछा है सेम चीज, तो इसके लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, दूसरी चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और तीसरी चीज क्या चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। तो यहाँ देखो x माइनस 1/x बराबर कितना है रूट 6 है, यहाँ से प्लस वाला निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस कर दूंगा कितना आ जाएगा 8, तो मेरे पास में कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ से दोनों चीज निकाल सकते हैं, प्लस वाली x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाला तो यहाँ से 8 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 62। यहाँ से प्लस से माइनस में जाऊंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पे, तो 8 का स्क्वायर माइनस कितना कर दूंगा 4 कर दूंगा, तो कितना बनेगा रूट 60। रूट 60 का मतलब कितना हुआ देखो 15 चुक 60 मतलब 2√15। अब यहाँ पे रख दो सारी वैल्यू 62 इंटू कितना 2√15 इंटू कितना 8, तो 8 दूनी 16 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, लास्ट में 2 यहाँ पे भी यहाँ भी है, सोल्यूशन अपने पास में कितना बनेगा 96 और 3 99, तो 992 साथ में √15, एक ही ऑप्शन है ए। क्लियर, चलते हैं आगे। तो आगे भी यहाँ नया कंसेप्ट अपने पास में आ गया है फिर से। देखो कंसेप्ट कुछ नहीं कल पढ़ा था अपने पास में, रिवर्स से जाना है, तो रिवर्स से जाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ y प्लस 1/a बराबर रूट 167 में 2 जोड़ दो, कितना बनेगा रूट में 169, तो कितना बन जाएगा मेरे पास में 13 ही हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो x माइनस 1/x, अब माइनस में पूछा है, देखो अगर माइनस में पूछे और रिवर्स से जाना है तो क्या कर दो माइनस का 2, तो 66 माइनस कितना कर देंगे 2 रूट 64 मतलब कितना 8। अगला सवाल देखो क्या दिया है 3a स्क्वायर प्लस 3/a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, इसको सोल्व करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे a प्लस कितना 2 माइनस 1/a, ये पूछा है कुछ नहीं पूछा। अब इसको सोल्व करो, देखो अगर मैं 3 का भाग दे दूं कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और जब 1 में 3 का भाग दिया कितना 18, पूछा क्या है a माइनस 1/a, तो मुझे माइनस पे जाना है, तो a माइनस 1/a बराबर कितना 18 में से 2 माइनस कर दो कितना बन जाएगा मेरे पास में, देखो प्लस माइनस 4 आएगा, कितना आएगा प्लस माइनस 4, तो एक बार मुझे लेना पड़ेगा प्लस 4, एक बार लेना पड़ेगा माइनस 4, तो इसके भी दो मान निकलेंगे a माइनस 1/a कितना प्लस 2, तो पहले a माइनस 1/a बराबर में कितना रख दू प्लस 4, तो प्लस 4 प्लस 2 कितना बना प्लस का 6, अगर मैं माइनस 4 रखू माइनस 4 प्लस 2 तो कितना बन जाएगा मेरे पास में माइनस का 2, तो 6 और माइनस 2 कहाँ दिया है यहाँ पे दिया है, ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। क्लियर हुआ, क्या किया अपन ने, क्या पूछा है एक्स क्यूब, कुछ छूट गया ना, हाँ ये वाला सवाल। देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमें चाहिए दिया है, और हमें माइनस में वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर कितना दिया है 79, इसकी आधी पावर पे जाऊंगा मैं क्या कर दूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंचा, रूट में क्या कर दिया 79 प्लस कितना कर देंगे इसमें 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 81।
अब माइनस में जाना है तो x माइनस का 1/x, और अगर मैं माइनस में गया तो 81 माइनस कितना कर दूंगा मैं, 81 माइनस कर दूंगा मैं, चलो इस सवाल को देखो, इसमें क्या दिया है, फिर से रिवर्स में ही चलेंगे अपन। यहाँ आ जाएंगे क्या, यहाँ आ गया मेरे पास में x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर कितना है 79 है। तो पावर आधी करेंगे, पावर आधी किया मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे गया मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में √79 प्लस कितना 2, तो मेरे पास में बाहर कितना निकल जाएगा 9। अगर पावर फिर से आधी की मैंने तो x प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा x बराबर रूट में, मेरे पास में सॉरी माइनस में जाना था, अपने पास में जाना था, ये माइनस है तो माइनस में जाना है तो माइनस कितना करना पड़ेगा अपने को 9 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में √7। तो √7 कहाँ दिया है डी ऑप्शन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 1154। तो फिर से मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर कितना है 1154 है। तो यहाँ से स्क्वायर पे जाऊंगा, आधा पावर कर रहा मतलब कितना आ जाएगा रूट में 1154 प्लस कितना कर दूं 2 कर दूं, तो यहाँ से x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 34। 1156 किसका स्क्वायर होता है 34 का। फिर से मैं पावर 1 पे जाऊंगा, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा √34 प्लस कितना 2, तो यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स कितना आया मेरे पास में 6 आ जाएगा, 34 और 2 कितना 36। पावर 3 पे जाना है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना बनेगा मेरे पास में 6 का क्यूब माइनस कितना 3 इंटू 6, तो 6 छंग 36 छंग 216, 6 का क्यूब 216 माइनस कितना 18 बराबर कितना आ जाएगा 198। आई बात समझ में। हाँ तो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना कंसेप्ट 3। तो कंसेप्ट 3 कहता क्या है, जैसे मान के चलो अपने पास में x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 है, तो यहाँ से एक रिजल्ट बनेगा और उसके बाद अगला रिजल्ट बनेगा अपना कि अगर मान लो अपने पास में x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो -1। तो ये दोनों रिजल्ट अपने को याद रखने हैं, तभी अपना काम बनेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। हर जगह अपन निकालने बैठेंगे नहीं। तो यहाँ देखो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किसका x का दोनों तरफ, तो यहाँ क्या बनेगा अपना x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स में x का मल्टीप्लाई किया मतलब x से x कट जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में 1 बराबर इधर x का मल्टीप्लाई हुआ था क्या बन गया मेरे पास में x बन गया। अब फिर से मैंने इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दिया x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बनेगा ये देखो x का क्यूब प्लस x बराबर कितना x का स्क्वायर बन गया नहीं बन गया। अब यहां से एक इक्वेशन होगी पहली, एक इक्वेशन हो गई दूसरी। अब मैंने क्या कहा इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ दो, यहां से आमने सामने की वैल्यू कट जाती है एलएचएस में आरएचएस में, अगर उनके चिन्ह क्या हो इक्वल हो, तो यहाँ भी प्लस का x है यहाँ भी प्लस का x है, इसलिए x से x कैंसिल हुआ, यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो मेरे पास में क्या आ गया एक्स का क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो पहला रिजल्ट क्या बना मेरा कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो 1 हो, तो मेरे पास में एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0 आएगा, या फिर मैं 1 को उधर ट्रांसफर कर दूं तो मेरे पास में एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से क्या बात याद रख सकते हैं इस वाली सिचुएशन से कि एक्स क्यूब बराबर -1 है तो आपको डायरेक्ट दिखेगा, या फिर आप एक और बात याद रख सकते हैं अगर पावर में किसका गैप हो 0 का, जैसे मैं इस वाली इक्वेशन को और क्या लिख सकता हूं एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर क्या 0 बराबर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर किसी की भी पावर 0 हो उसका मान क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो यहां से पावर का गैप कितना है 3 का है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। जैसे अगर मैंने कहा कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो 1 हो, तो मुझे x की पावर 59 प्लस x की पावर 56 प्लस x की पावर 46 प्लस x की पावर 43 का मान बताओ। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, x की पावर 59 और 56 में कितने का गैप है 3 का गैप, और यहाँ पे भी कितने का गैप है 3 का गैप, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ ये डायरेक्ट क्या हो जाएगी 0, ये भी क्या हो जाएगी 0, या फिर अपन एक तरीके से और कर सकते हैं कि यहां से अगर मैं x की पावर 56 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस कितना बच जाएगा 1, यहां से अगर x की पावर 46 कॉमन ले तो अपने पास में क्या बचेगा
एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहां से ये क्या होता है 0, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 होगा। यहां भी ये क्या बनेगा 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है तो पावर का क्या हो गैप 3 का हो, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। या फिर दूसरा केस याद रखना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या हो, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और एक्स क्यूब का मान कितना बनेगा मेरे पास में -1 बनेगा। अभी अपन जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये बात और क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन अपन ने क्या बनाई थी कि x प्लस 1/x बराबर -1 हो। मैंने इसमें फिर से x का मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो कितना बनेगा मेरे पास में x का स्क्वायर प्लस कितना 1 बराबर माइनस का x। मैंने फिर से इस वाली इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे कितना बनेगा मेरे पास में x का क्यूब प्लस कितना x बराबर माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास में x स्क्वायर। अब यहां से इक्वेशन देखो, लेकिन अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कट नहीं सकता, क्योंकि आमने सामने यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो कटेगा नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस वाली इक्वेशन को घटा सकता हूं। तो पहली इक्वेशन में से अगर दूसरी इक्वेशन घटाए, ये क्या बनेगा -x, ये भी -x, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब ये देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दोनों माइनस के हैं। तो मेरे पास में क्या बचा 1 माइनस का एक्स क्यूब बराबर कितना 0, या फिर मैं क्या कह सकता हूं एक्स क्यूब -1 बराबर 0, और 1 को मैं उधर भेज दूंगा, कितना बनेगा मेरे पास में एक्स क्यूब बराबर 1। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनी मेरे पास में, दूसरा रिजल्ट कि अगर x प्लस 1/x बराबर कितना हो -1 हो, तो मेरे पास में एक्स क्यूब बराबर कितना बनेगा 1 बनेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर हुआ है दोनों रिजल्ट। पहला क्या बना था अपने पास में कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो एक्स क्यूब बराबर कितना बनेगा -1, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। दूसरा क्या बना कि अगर x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो एक्स क्यूब बराबर क्या बनेगा +1। क्लियर, चलो चलते हैं अब आगे अपने क्वेश्चन पे। क्या दिया है x प्लस 1/x बराबर +1 दिया है यहाँ पे, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक्स क्यूब बराबर कितना -1, या फिर अपन क्या कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर कितना 0। पावर का गेप कहीं पे 3 दिख रहा है क्या, देखो 9 और 12 में 3 का गेप, मतलब ये पूरा कितना 0, इससे मतलब नहीं। 6 और 3 में कितने का गेप 3 का गेप, मतलब ये पूरा 0, कितना बच जाएगा केवल 1, तो 1 ही हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर पा रहे हैं। आगे देखो x प्लस 1/x बराबर क्या है 1 है, तो अपन क्या कह सकते हैं यहां से एक्स क्यूब बराबर कितना, या फिर यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज की। यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे x का भाग दे दिया, इस वाली चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूं, अगर मैंने वहां पे x का भाग दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या बनेगा x प्लस 7 प्लस कितना 1/x, नीचे कितना बनेगा अपने पास में x प्लस कितना 11 प्लस कितना 1/x। क्या किया है मैंने ऊपर नीचे x से डिवाइड किया है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है 1, 1 प्लस कितना 7, यहाँ पे 1 प्लस कितना 11 बराबर कितना बनेगा मेरे पास में 8/12, 4 से मैं इसे काटूंगा तो कितना बन जाएगा 2/3। ठीक है, उस वाले रिजल्ट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला सवाल देखो x प्लस 1/x बराबर क्या है -1 है, तो यहां से x का क्यूब बराबर क्या निकलेगा मेरे पास में प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या है x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15, तो यहाँ पे क्या बना x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x का क्यूब की होल पावर कितनी 5 प्लस 1/x का क्यूब की होल पावर कितनी 5, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 की पावर 5, 1 की पावर कितनी भी करो क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस 1/1 बराबर कितना बनेगा मेरे पास में 2। आई बात समझ में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या दिया है a प्लस 1/a बराबर -1, तो हमें याद करना a की पावर 6 प्लस a क्यूब -1, और बटे में क्या है a की पावर 9 प्लस a क्यूब -1। देखो यहाँ पे अगर a प्लस 1/a बराबर क्या है -1 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ a क्यूब बराबर 1, ये कह सकते नहीं कह सकते। यहाँ पे दिया a की पावर 6, मतलब अपन उसको क्या लिख सकते हैं a क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस कितना 1। a की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूं a का क्यूब की होल पावर कितनी 3 प्लस क्या है अपने पास में a का क्यूब माइनस कितना 1। अब यहां से एक बात तो आपको क्लियर दिख रही होगी कि a क्यूब -1 जहां भी दिखे हमें क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो ये तो हो गया पूरा 0। यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में 1 का स्क्वायर, यहाँ भी ये क्या बन जाएगा 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास में 1 का क्यूब की होल पावर कितनी 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा टोटल 1/1, तो अपन क्या कह सकते हैं 1। ठीक है, आ रही बात समझ में। क्या कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए और अपने पास में आंसर आ रहा है, इसलिए रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है इसमें। अगला क्या है x प्लस 1/x बराबर 2,
तो इसमें तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि x की जगह मैं ऐसा क्या रख दूं कि हमारे पास में दो आंसर बने। बताओ, x की जगह में ऐसा क्या रख दूं कि हमारे पास में आंसर दो बने। x की जगह 1 रख दें। यहाँ पे अगर मैं x बराबर 1 पुट करता हूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, 1 और 1 2 रख दो। यहाँ भी अगर मैं 1 की पावर 7 कर सकता हूं तो 1 ही आएगा। 1 की पावर कितनी भी कर लो, मतलब कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो अपने पास में आंसर कितना बनेगा, 2। तो क्या बात याद रखनी है, जब भी x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की पावर कुछ भी हो, एक ही लेना है। यहाँ पे x प्लस 1/x की बराबर कितना है, 2 हो, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 1 आ जाएगा। और 1 की पावर कितनी भी करें, कितनी भी मतलब कितनी भी अनंत कर दो, 1 ही आएगा। तो 1 और 1 कितना, 2। अगला क्या है, x प्लस 1/x बराबर कितना है, -2। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, x प्लस 1/x बराबर कितना, -2। तो मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि -2 आंसर बने, -1 रख सकते हैं। अगर मैं x की जगह -1 रख दूंगा तो मेरे पास में कितना बनेगा, ये देखो -1 बराबर कितना, -2 रख दो। -1 की पावर कितनी, पहले देखो मैं पहले अरेंज कर देता हूं इसको। कितना दिया है, x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन, ये देखो माइनस में जहां भी पावर दिखे, जैसे मैंने क्या कहा, a की पावर -1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन ए। मैंने कहा a की पावर -2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर। अगर मैंने पावर को ऊपर ले गया, क्या किया मैंने, बटे में से किसी चीज को ऊपर ले गया तो उसकी घात कैसी हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर किसी की घात को माइनस से प्लस में ले जाना है तो उसको कहां ले जाओ, नीचे ले जाओ, बटे में ले जाओ, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, x की पावर -17 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x की पावर 17 प्लस कितना है, x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन कितना है, x की पावर -12। ये है नहीं अपने पास में। अब यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में, माइनस का 1 की पावर कितना, 17 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर यहाँ पे भी कितना है, 17 प्लस -1 की पावर कितना, 12 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर कितना है, 12 है। यही है। अब यहाँ पे -1 की पावर अगर अपन 17 करेंगे, क्या कर रहे हैं, ओड पावर है। तो अगर माइनस में कोई चीज है और उसके अपन पावर ओड लगा रहे हैं तो वो चीज कैसी आएगी, माइनस में आएगी। इसका कारण क्या है, जैसे मैंने क्या लिखा, -a का क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया। तो -a का मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस से माइनस तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा तो फिर से कितना बन जाएगा, माइनस का क्यूब। लेकिन यहीं पे अगर अपन इसका क्या करते, स्क्वायर करते, क्या करते, स्क्वायर करते, ये कर दिया अपन ने स्क्वायर पूरा। अगर मैंने क्या कहा, -a का स्क्वायर कर दिया तो -a इंटू कितना बनता है, -a, माइनस से माइनस कट जाता, कितना बन जाता, a स्क्वायर। तो ऐसे ही यहां चलता है कि अगर पावर ओड हो, माइनस वाले जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी हो, ओड हो, तो हमारे पास में वो माइनस में ही आंसर देता है। जैसे -1 की पावर कितनी है, 17, तो ये भी कितना बनेगा, -1। यहाँ पे भी कितना बनेगा, -1। यहाँ पे इवन है तो पावर इवन हो तो कितना देता है, +1। यहाँ पे कितना बनेगा, +1, फिर से कितना, +1, तो पूरा कट के कितना बन जाएगा मेरे पास में, 0। तो 0 हमारे सवाल का उत्तर होगा। आ रही बात समझ। चले आगे, क्या दिया है, k प्लस 1/k बराबर +2 बराबर 0। तो अगर k प्लस 1/k प्लस 2 बराबर क्या है, 0 है, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से, k प्लस 1/k बराबर कितना, -2। तो यहां से k की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास में, -1। पूछा क्या है, k की पावर 17 और k की पावर 11 दोनों ही क्या है, ओड है, तो मैं क्या लिखूंगा, -1 कितना, -2, डी ऑप्शन। चलो अगला सवाल, अगला सवाल नहीं है, नेक्स्ट चीज क्या है, n प्लस 1/n बराबर कितना है, √3। n प्लस 1/n बराबर कितना है अपने पास में, √3 है। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर a प्लस 1/a बराबर क्या हो, x प्लस 1/x बराबर क्या हो, a हो, तो x³ प्लस 1/x³ क्या बनेगा, a का क्यूब माइनस का 3a। तो यहां से मैं क्यूब कर रहा हूं इसका, तो यहां से n का क्यूब प्लस 1/n का क्यूब मेरे पास में कितना बनेगा, √3 का होल क्यूब, और माइनस कितना कर देंगे अपन, 3 इंटू का √3। तो √3 का क्यूब कितना, 3√3, माइनस कितना कर रहे हैं, 3√3, तो ये कट जाएगा अपने पास में। तो यहां से n³ प्लस 1/n³ कितना बना मेरे पास में, 0। तो n³ का n³ में मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, n की पावर 6 प्लस कितना है, 1। ये n का क्यूब का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसलिए कितना बनेगा, 0। तो यहां से रिजल्ट क्या बना अपने पास में, कि n की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना, 0। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि n की पावर 6 बराबर कितना, -1। तो यहां से n प्लस 1/n बराबर √3 हो तो n की पावर 6 बराबर क्या बनेगा, -1।
एक और रिजल्ट अपन बना सकते हैं यहां से कि अगर n प्लस 1/n बराबर कितना हो, माइनस का √3 हो। फिर से मैं अगर क्यूब करूंगा तो क्या बनेगा अपने पास में, n का क्यूब प्लस 1/n का क्यूब बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस √3 का क्यूब, और प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में 3 इंटू √3। फिर से कितना बन जाएगा ये 0। यहां से भी क्या बनेगा अपने पास में n की पावर 6 बराबर -1। तो मैं क्या कह सकता हूं कंक्लूजन कि अगर n प्लस 1/n बराबर या तो क्या हो √3 हो या फिर क्या हो -√3 हो, दोनों ही केसेस में मेरे पास में आंसर क्या आता है n की पावर 6 बराबर -1। आई बात समझ में। चले सवाल पे, क्या दिया है सवाल, n प्लस 1/n बराबर √3, तो n की पावर 6 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे n की पावर 6 होगी, 2 नहीं होगी, है ना। इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में भी गलत है। ये क्या है 1 अपॉन n की पावर 6। तो मैं क्या कह सकता हूं कि n की पावर 6 बराबर कितना आएगा मेरे पास में -1। दोनों जगह रख देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा -1, फिर से कितना -1 प्लस कितना 11, तो 11 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में 9। 9 ही हमारे सवाल का उत्तर होगा। आई बात समझ में। अगला सवाल और आखिरी सवाल है, उसके बाद अपन कल से अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट 4। अलजेब्रा में कंसेप्ट 3 अपना खत्म हो जाएगा, तो या तो क्यूब वाला देखेंगे स्क्वायर वाला। तो आखिरी सवाल क्या अपने पास में x प्लस 1/x बराबर 3। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि x प्लस 1/x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास में स्क्वायर, सॉरी √3। तो यहाँ से x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ x की पावर 6 बराबर कितना -1। फिर से रख देंगे यहाँ पे तो कितना बनेगा -1, फिर से -1 बराबर कितना -2। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास में -2। अवेलेबल नहीं है इसलिए इसको क्या बना लो -2 बना लो। तो सी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर होगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।